क्या होगा जब आर्मी द्वारा किए गए एक खतरनाक टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट के दौरान वे पास्ट में पूरे 7 करोड़ साल पहले की दुनिया में एक पोर्टल खोल देते हैं, जिससे कि अब उस समय के विशालकाय और खतरनाक जीव हमारे प्रेजेंट टाइम में आने लगे। ऐसे जीव जिनका इंसान कभी सामना नहीं कर सकते। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या कुछ सोल्जर्स की एक टीम इस आपदा से निपट भी पाएगी? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट साई-फाई एडवेंचर मूवी प्रिमिटिव वॉर में। कहानी की शुरुआत साल 1967 में चल रहे वियतनाम वॉर से होती है, जब अमेरिकी सैनिक वियतनाम में जाकर सोवियत यूनियन के साथ जंग लड़ रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान 2 अमेरिकी सैनिक गलती से वियतनाम के घने जंगलों में छूट गए। तो अब उनमें से एक मेंबर अपने बेस से रेडियो से संपर्क कर सब बताने लगता है कि कैसे वे जंगल के बड़े अजीब से एरिया में मौजूद हैं। यहाँ ऐसे जानवरों की आवाजें आ रही हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। वो अपने बारे में बता ही रहे थे कि तभी अचानक से उन पर किसी विशालकाय जीव ने अटैक कर दिया। अब ये था क्या, हमें आगे पता चलेगा। वहीं अब सुबह होने पर अमेरिकी बेस पर खबर पहुंच गई कि कैसे उनके 2 सैनिक वियतनाम के घने जंगलों में मिसिंग हो चुके हैं। सो उन्हें वहाँ पर अपनी किसी टीम को भेजना होगा जो कि उन्हें रेस्क्यू कर सके। तो पूरे बेस का लीडर जेरिको अपनी एक स्पेशल टुकड़ी को ये मिशन सौंपने का फैसला करता है। ये टीम उनके पूरे बेस में सबसे ज्यादा फेमस है। सिर्फ 8 सोल्जर्स की इस टीम को वल्चर स्क्वाड कहा जाता है, जो कि खतरनाक से खतरनाक मिशन अपनी जान पर खेलकर पूरा कर लेते हैं। अब आज भी ये वल्चर स्क्वाड एक वियतनाम के गाँव में घुसकर अपना मिशन पूरा कर रहे थे। वे यहाँ वियतनामी सोल्जर्स को मारते हुए सारे बंधक बने हुए लोगों को छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर बुलाकर उन सबको वापस से बेस पर लाया गया। और यहीं पर मेन लीडर जेरिको अब पूरी वल्चर स्क्वाड की टीम को उनका नया मिशन देता है। उसने बताना शुरू किया कि कैसे पिछले कई दिनों से उन्हें ऐसी खबरें आ रही थी कि वियतनाम के अंदर मौजूद घने जंगलों में बहुत सारे अजीब से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उनके एजेंट्स के मुताबिक सोवियत यूनियन वहाँ स्पेस टाइम को लेकर कोई ऐसी रिसर्च कर रही है जिससे कि वे अमेरिका को हरा सकें। वहीं कल रात उनकी एक टुकड़ी के 2 सैनिक रास्ते में जंगल में भटक गए और वे भी मिसिंग होने से पहले उस जंगल में कुछ अजीब होने का बता रहे थे। तो अब जेरिको के अनुसार 8 सोल्जर्स की इस वल्चर स्क्वाड को अभी उसी जंगल में जाकर अपने 2 साथियों को रेस्क्यू करना होगा। साथ में उनका दूसरा मिशन भी है कि वे वहाँ ये भी पता करें कि सोवियत यूनियन उस जंगल में कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। अब इस वल्चर टीम का लीडर बेकर पूछता भी है कि वे आज तक कभी भी जंगल के इतने अंदर तक नहीं गए हैं। तो उनके मिशन के बाद वे रेडियो से सिग्नल भेजेंगे और जेरिको फिर से उनके आने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दे। जिसके बाद अब पीछे अपने टेंट्स में जाकर इस टीम के सभी 8 सोल्जर्स अपने नए मिशन के लिए तैयारी करने लगते हैं। और अब जल्द ही शाम का अंधेरा होते ही 8 सोल्जर्स की ये टीम उन्हें घने जंगलों में हेलीकॉप्टर से जाने लगते हैं। जल्द ही पायलट ने उन्हें मेन जंगल के किनारे पर उतार दिया, क्योंकि उसका हेलीकॉप्टर और अंदर नहीं जा सकेगा। अब यहाँ उतरते ही लीडर बेकर ने नोटिस किया कैसे उनके आसपास ऐसे जानवरों के पैरों के निशान बने हैं जिनका साइज आम जानवरों से बहुत बड़ा था। वहीं उन्हें और आगे बढ़ने पर और भी ऐसे ही पक्षियों के पंख मिलने लगे जो कि हमारे इस समय के जानवरों से बिल्कुल अलग थे। यहाँ से तो सभी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उन्हें रास्ते में एक बैग बड़ा हुआ मिला और ये उन्हीं के उन 2 साथियों का था जो कि कल रात यहीं जंगल में मिसिंग हुए थे। अब इस बैग में एक मैप बनाकर यहाँ मौजूद सोवियत यूनियन की सीक्रेट लैब को मार्क किया गया था, जहाँ की वे खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जबकि दूसरे पेपर में उन्होंने ये भी लिखा था कि वे यहाँ पर संभल कर रहे, उनका शिकार हो रहा है। अब वल्चर टीम को कुछ समझ नहीं आता कि सीक्रेट लैब का तो ठीक है, मगर उन दोनों का शिकार कौन कर रहा होगा। तो वे अब उन्हीं के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब जितना वे जंगल के अंदर घुसते जा रहे थे उन्हें अजीब लगना शुरू हो जाता है। यहाँ धीरे धीरे ऐसे जानवरों की आवाजें आने लगी जो कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। तो वहीं दूसरी ओर सोवियत यूनियन की भी एक सोल्जर्स की टीम अभी इसी जंगल में घूम रही है। उन्होंने अपने साथ एक वियतनामी औरत को जबरदस्ती उठा लिया ताकि वे उससे जंगल का रास्ता पूछ सकें। लेकिन तभी अब उनके सबसे पीछे वाले साथी पर एक अजीब सा क्रीचर अटैक कर देता है और जब तक बाकी लोग उसके पास जाकर देखते तो यहाँ तो किसी ने सोल्जर को मार रखा था। अब उन्हें लगा कि ये किसी अमेरिकन सोल्जर ने किया होगा। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकन वल्चर टीम भी इसी सेम जंगल में अपने साथियों को ढूंढ रही थी। उन्हें भी आगे बढ़ते हुए ऐसे क्लूज मिलने लगे जिनसे कि ये जंगल आम तो नहीं हो सकता। अब लीडर बेकर ने अपने साथियों को कहा कि वे पहले अपने दोनों साथियों को ढूंढते ही वापस लौट जाएंगे और सोवियत यूनियन की सीक्रेट लैब के बारे में वे बाद में सोचेंगे। लेकिन उनकी बुरी किस्मत, थोड़ी आगे एक गुफा तक पहुंचते ही उन्हें यहाँ अपने उन्हीं मिसिंग साथियों की बॉडीज मिल गई। उन्हें न सिर्फ बहुत बुरी तरह से मारा गया था बल्कि साथ ही उनके शरीर के कुछ हिस्से तक गायब हो गए। अब सोल्जर्स ये सोच ही रहे थे कि ऐसा किसने किया होगा, क्योंकि वॉर के भी कुछ नियम कानून होते हैं। एक सोल्जर कभी दुश्मन सैनिक के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करता। कि तभी उन्हें गुफा के अंदर से कोई हलचल सुनाई दी और जब वे वहाँ टॉर्च मारते हैं तो अब सरप्राइजिंगली इस गुफा के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोर्स निकलने लगे। अब उन्हें देखकर तो सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि डायनासोर्स को विलुप्त हुए भी लगभग 7 करोड़ साल बीत चुके हैं। तो अब वे इस प्रेजेंट समय में कैसे आ गए। अब 8 ही सोल्जर्स उन छोटे डायनासोर्स पर फायरिंग करते हुए गुफा के अंदर भागने लगते हैं। जिस दौरान भागते हुए 2 मेंबर्स बेकर और जैक ये दोनों अपनी बाकी टीम से अलग हो गए। वे गुफा के अलग रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें ऐसे अजीब से जानवर मिल रहे थे जो कि उनके इस प्रेजेंट समय से बिल्कुल नहीं हो सकते। और अब वे सब समझ गए, इसलिए उन्हें यहाँ जंगल में आने पर इतना अजीब लग रहा था। और हो न हो जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स सोवियत यूनियन यहाँ इस जंगल में कर रही थी, उन्हीं की वजह से पास्ट के ये खतरनाक जीव अब प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर बाकी के 6 सोल्जर्स भी गुफा के दूसरे रास्ते से होते हुए बाहर निकल गए। उन्हें लग रहा था कि यहाँ सिर्फ छोटे डायनासोर ही होंगे, लेकिन तभी उनके पीछे से एक विशाल का जीव गुजर जाता है जिसके सिर्फ पैरों का साइज उन सब से बड़ा था। और वे समझ गए कि यहाँ पर खतरा उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं अब यहाँ सिग्नल आने से वे इन सब के बारे में अपने बेस पर भी नहीं बता सकते।
तो वहीं दूसरी ओर बेकर और जैक, जो दो सोल्जर्स अपनी टीम से अलग हो गए थे, वे भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे उनके सामने एक बड़ा डायनासोर सो रहा है। तो वो दोनों अब बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि उस बड़े डायनासोर के 3 बेबीज बाहर निकल आए और वे बेकर और जैक को देखकर आवाज करने लगते हैं। वही उनकी आवाजों से वो बड़ा डायनासोर भी उठ गया और बेकर और जैक दोनों उस बड़े डायनासोर से दूर भागते हुए उस पर बीच बीच में फायरिंग भी करने लगते हैं। हालांकि वे जल्दी समझ गए कि उनकी गोलियों का इस डायनासोर पर कोई असर नहीं हो रहा, सो उन्हें तेज भागते हुए छुपना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अब तक सुबह होने के साथ बाकी के 6 सोल्जर्स भी एक नदी किनारे पहुंच चुके थे। वे यहाँ आपस में डिस्कस भी करते हैं कि क्या उन्हें अपने 2 सोल्जर्स बेकर और जैक के लिए वापस उस गुफा की ओर जाना चाहिए। लेकिन जो खतरा उन्होंने रात को उस गुफा के पास देखा था, उसके बाद तो किसी भी सोल्जर की उस गुफा की ओर वापस लौटने की हिम्मत नहीं होती। सो यहाँ से फैसला किया गया कि वे सेम इसी दिशा में आगे बढ़कर अपने मेन बेस तक पहुँच जाएंगे और वहाँ उन्हें इस जंगल के बारे में सब बता देंगे। तो वही उनके 2 साथी बेकर और जैक तो अब तक उस बड़े डायनासोर से दूर बचकर भाग रहे थे। उनकी बहुत सी कोशिशों के बावजूद वो डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता। सो दोनों अब एक ग्रेनेड से उस डायनासोर का ध्यान भटकाकर पहाड़ के किनारे से नीचे नदी में कूद जाते हैं। हालांकि पीछे पीछे वो डायनासोर भी उसी नदी में गिर गया, लेकिन बेकर जल्दी से अपने बेहोश साथी जैक को साइड में छिपा लेता है, जिससे कि नदी का पानी होने के कारण वो डायनासोर आगे निकल गया। तभी उन दोनों के पास सोफिया नाम की एक डॉक्टर आकर मदद करती है और उसने बताया कि वे यहाँ बाहर खुले में ज्यादा नहीं रुक सकते, सो वे अभी के लिए उसके साथ उसकी लैब में चले, वहाँ खाना और सेफ्टी दोनों मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर बाकी के 6 सोल्जर्स भी आगे बढ़ते हुए नोटिस कर रहे थे कि अब इस जंगल में सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि करोड़ों साल पास्ट के और भी बहुत से जीव आ चुके हैं, जो कि विशालकाय होने के साथ साथ बहुत खतरनाक हैं। सो उन्होंने जल्द ही इन विशालकाय जीवों के बीच बिना आवाज किए चलने का तरीका ढूंढ निकाला ताकि वे उन्हें नोटिस न कर सके और वे आगे भी बढ़ते रहें। तो वहीं डॉक्टर सोफिया भी बेकर और जैक को अपने साथ अपनी लैब में ले गई। यहाँ उसने रिवील किया कि यहाँ के उसके बाकी के सब साथी ऑलरेडी मर चुके हैं और वो अकेले ही जिंदा बच पाई। उसने आगे बताया कैसे इस लैब की दीवारें स्टील और कंक्रीट से बनी है, सो डायनासोर इन्हें आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। हालांकि वे दरवाजे तो तोड़ ही सकते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा आवाज नहीं करनी। लेकिन अब तक बेकर को अंदाजा लग गया कि सोफिया तो असल में एक आम डॉक्टर नहीं बल्कि सोवियत यूनियन की एक साइंटिस्ट है और वो उससे गुस्से में पूछने लगा कि उन्होंने यहाँ इस लैब में ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि वे करोड़ों साल पहले के जीव अब इस प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं। जिसके बाद अब डॉक्टर सोफिया उन्हें रोते हुए बताने लगी कि उन्हें सोवियत गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर्स दिए गए थे कि वे पार्टिकल कोलाइडर पर एक्सपेरिमेंट कर टाइम ट्रेवल करने के लिए पोर्टल खोलने पर एक्सपेरिमेंट करें, जिससे कि वे अमेरिकन आर्मी को हरा पाएंगे। लेकिन उनसे गड़बड़ हो गई और उनका वो टाइम पोर्टल गलती से करोड़ों साल पहले की दुनिया में खुल गया, जिससे कि ये सारे ही जीव उस समय से टाइम ट्रेवल करते हुए अब हमारे प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं। वहीं अब तक जैक ने भी अपने मेन बेस से कांटेक्ट कर लिया था और बेकर अब अपने बॉस जेरिको को वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है जो कि उन्हें सोवियत यूनियन के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डॉक्टर सोफिया से पता चली थी। कैसे उनके एक टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट के चलते करोड़ों साल पहले के ये सारे ही जीव प्रेजेंट टाइम में आ गए और सोवियत गवर्नमेंट अब सारे सबूत मिटाना चाहती है कि ये सारी ही गड़बड़ उनकी वजह से हुई है। अब जेरिको ने कहा कि वो अपने बाकी साथियों को ढूंढकर एक सेफ लोकेशन पर जाकर उन्हें सिग्नल भेज दे, फिर वो उनके रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज देगा। जिसके बाद डॉक्टर सोफिया समेत तीनों ही मेंबर्स अपनी बाकी वल्चर टीम के सोल्जर्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो वहीं वे बाकी के 6 सोल्जर्स जब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक मेंबर केलब के पैर में कोई गोली मार देता है। उन्होंने देखा कि ये तो सोवियत यूनियन की एक टुकड़ी थी और उन्होंने अब वल्चर स्क्वाड पर अटैक कर दिया। तो वहीं दूर से सोफिया, बेकर और जैक को भी गोलियां चलने की आवाजें आने लगी और वे भागकर वहीं जाने लगते हैं। तो वहीं दोनों ही टीमें जब आपस में गोलीबारी कर रही थी कि अब तक उनकी शूटिंग की आवाजों से आसपास के सारे ही विशालकाय जीव उन्हीं की ओर आने लगते हैं, जिससे कि जल्द ही दोनों टीमों के सोल्जर समझ गए कि अब उन्हें आपस में एक दूसरे को छोड़कर इन जीवों को मारना होगा, वरना तो उनमें से कोई नहीं बचने वाला। तभी अब बड़े बड़े जीव पहले सोवियत सोल्जर्स को ही खाने लगे, जबकि उनके बाकी के सोल्जर्स उन जीवों पर फायरिंग कर रहे थे। अब इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए अमेरिकन वल्चर टीम अपने घायल साथी केलब को उठाकर दूर पेड़ों में भगाते हैं। यहाँ अब काफी दूर आने के बाद जब उन्हें लगा कि वे जीव यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उन्होंने नोटिस किया कि केलब के पैर में गोली लगने से उसकी हालत बिगड़ने लगी है। तभी पीछे से बेकर, जैक और डॉक्टर सोफिया भी आ गए और उन्होंने उन्हें वो सब बताया जो कि अब तक बेकर और जैक को पता चला था। तभी अब उनके चारों ओर और भी बहुत सारे छोटे डायनासोर्स आ जाते हैं और सभी सोल्जर्स अब उन्हीं पर फायरिंग करते हुए उन्हें जान से मारने लगे। जिसके बाद अब धीरे धीरे अंधेरा होते हुए सभी वापस से उसी डॉक्टर सोफिया की लैब में आ गए। हालांकि अब तक केलब की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर सोफिया ने रिवील किया कि यहाँ वो अकेले केलब का इलाज नहीं कर सकती, अगर उन्हें उसे बचाना है तो जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। यहाँ से डॉक्टर सोफिया ने आगे रिवील किया कि वो और उसका पति दोनों साइंटिस्ट थे जिन्हें की सोवियत यूनियन ने यहाँ इस जंगल में उस टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने भेजा था, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और उनके गलती से 7 करोड़ साल पहले पास्ट में पोर्टल खोलने से वहाँ से बहुत सारे जीव हमारे प्रेजेंट टाइम में आ गए। जिसके बाद डॉक्टर सोफिया को छोड़कर उसके पति समेत उसकी पूरी रिसर्च टीम उन्हीं जानवरों के हमले में मारी गई। और यहीं से डॉक्टर सोफिया अब एक और राज खोलती है, कैसे जिस कोलाइडर उन्होंने पास्ट में पोर्टल खोला था उस कोलाइडर को सोवियत यूनियन का सर्जेंट जेवियर अपने साथ उठा ले गया और वे अब फिर से उस कोलाइडर को चालू करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर इस बार भी फिर से पोर्टल खुला तो कहीं पूरी दुनिया ही तबाह न हो जाए। अब ये सब सुनने के बाद लीडर बेकर समझ चुका था कि उन्हें जल्द से जल्द सोवियत सर्जेंट जेवियर के कैंप पर रेड कर उस कोलाइडर को छीनना होगा, वरना ऐसे तो दुनिया तबाह हो जाएगी।
तभी अब उन्हें बाहर से कई सारे जीव इसी लैब की ओर आते हुए नजर आते हैं। हालांकि शुरू में सोल्जर्स कोशिश भी कर रहे थे कि वे गोलियां न चलाएं, क्योंकि उनकी शूटिंग की आवाजों से आसपास के सारे ही जीव यहीं आ जाएंगे। लेकिन अब जब एक डायनासोर दरवाजे को तोड़ने लगा तो उन्हें उस पर शूटिंग करके मारना ही पड़ता है। लेकिन अब इन गोलियों की आवाजों से आसपास के सारे ही छोटे से लेकर बड़े तक सारे जीव इसी लैब पर अटैक करने आने लगे। वहीं सोल्जर भी फायरिंग करते हुए अब तक समझ चुके थे कि वे एक साथ इन सारे जीवों को संभाल नहीं पाएंगे। वहीं अब तक तो कुछ डायनासोर दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस चुके थे, तो सोल्जर्स उन्हें पीछे धकेल पाते इसके पहले ही ऊपर से कुछ जीव उन शीशों को तोड़ने लगे। सभी समझ गए कि अब तो उन्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो डॉक्टर सोफिया ने बताया कि वे लैब के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। यही नदी के पास उनकी एक प्राइवेट बोट भी है। हालांकि इसके लिए उनमें से किसी को यहीं रुककर इन जीवों को रोकना होगा। तो अब केलब, जिसे की गोली लगी थी, उसने फैसला कर लिया कि चूंकि वो खुद वैसे भी मरने वाला है तो वो अपने मरने से पहले कम से कम अपने साथियों को बचा सकता है। वो अब आखिरी बार अपने साथियों से सिगरेट लेकर और कुछ बॉम्ब्स के साथ यहीं रुक गया। और जब उसके साथी पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गए और लैब के बाहर वाले डायनासोर्स अंदर घुसने लगे तो अब केलब सारे ही बॉम्ब्स को एक साथ फोड़ लेता है। तो वहीं बाहर नदी किनारे पहुंचकर बाकी ग्रुप ने भी देखा कैसे उनके साथी केलब ने अपने साथ साथ पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया, जिसमें कि बहुत सारे डायनासोर्स मारे गए हैं। उसने उन सब के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। अब बचे हुए सभी मेंबर्स एक बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ बेकर अपने बचे हुए 6 मेंबर्स को समझाने लगा कि अब उन्हें अपना प्लान बदलना होगा। जहाँ पहले वे सब यहाँ से जिंदा निकलने की सोच रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक नई मुसीबत आ गई। वे अब यहाँ से जा नहीं सकते, बल्कि उन्हें अब सोवियत यूनियन के कैंप पर अटैक कर उनसे वो कोलाइडर छीनना होगा। वरना तो अगर वो दोबारा शुरू हुआ तो पता नहीं वो पोर्टल इस बार किस समय में खुलेगा और फिर कोई बच पाएगा या नहीं। वही अब बोट में बैठे सोल्जर्स देख भी पा रहे थे कि कैसे अब तो हर तरफ बहुत खतरनाक प्री हिस्टोरिक जीव फैल चुके हैं। लेकिन फिर भी वे अब डरने की बजाय अपनी दुनिया को बचाने के लिए इस नए मिशन पर जाने के लिए मान गए, क्योंकि अगर उन्होंने बैकअप के आने का इंतजार किया तो क्या पता तब तक सोवियत जनरल जेवियर कहीं उस कोलाइडर को फिर से शुरू न कर दे। टीम अब कई घंटों तक बोट में सफर करने के बाद एक किनारे पर उतर जाते हैं, क्योंकि उस सोवियत आर्मी का कैंप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि अब उनकी बुरी किस्मत कि हर ओर बहुत तेज फोग फैल गई, जिससे कि उन्हें कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता और इसी का फायदा उठाकर आसपास के सारे ही जीव उन पर टूट पड़े। अब सभी 7 मेंबर्स किसी तरह से अपनी गन्स और चाकुओं का इस्तेमाल कर उन छोटे डायनासोर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे। जिस बीच अब एक सोल्जर स्टीव ने नोटिस कर लिया कि ऐसे तो वे सभी मारे जाएंगे। तो अब वो खुद से जोर से चिल्लाकर वहाँ मौजूद सारे डायनासोर्स को अपने पीछे लगा लेता है और फिर वो उन्हें अपने ग्रुप से काफी दूर लाकर जब स्टीव के पास सिर्फ एक आखिरी गोली बच गई तो उसने खुद को ही शूट कर लिया। यानी कि उसने भी केलब की तरह खुद को सेक्रीफाइस कर अपनी टीम को एक मौका दे दिया ताकि वे दुनिया को बचा सकें। अब शाम को अंधेरा होने तक टीम सोवियत कैंप के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जहां लीडर बेकर अपने बॉस जेरिको को सब बताने लगता है कि अब वे सोवियत कैंप पर अटैक करने जा रहे हैं और फिर वे कोलाइडर को ही उड़ा देंगे ताकि फिर ऐसा कोई दूसरा खतरा न आए। हालांकि अब सरप्राइजिंगली जेरिको ने कहा कि वे कैसे भी करके उस कोलाइडर को नष्ट न करें, बल्कि उसे अपने कब्जे में ले लें। फिर अमेरिका उसका इस्तेमाल सोवियत के खिलाफ करेगा और वे जीत जाएंगे। जेरिको ने आगे बताया कि वो भी अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए यहीं आ रहा है और उन्हें तब तक बस उस कोलाइडर को बचाए रखना है। अब बेकर के पास सोवियत कैंप के लिए एक स्पेशल प्लान था। वो अपने कुछ मेंबर्स के सीधे सोवियत कैंप में घुसकर अटैक करने लगता है, जबकि उसने अपने एक मेंबर को जंगल में भेजकर उन सारे जीवों को अपने पीछे लगाने को कहा और फिर वो उन सारे जीवों को अपने पीछे लगाकर इसी कैंप तक लाने लगता है। यहाँ उनका प्लान काम भी किया। जहाँ जैसे ही बड़े बड़े डायनासोर्स कैंप में आने लगे तो सारे सोवियत गार्ड्स उन पर अटैक करने लगते हैं। हालांकि वे इतने सारे जीवों को संभाल नहीं सकते, तो अब वे डायनासोर्स उन रशियन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। वे साथ के साथ सारी गाड़ियों और टैंक्स को भी उड़ा रहे थे, जिससे कि जल्द ही आसपास के सोल्जर्स अपनी जान बचाकर ये कैंप छोड़कर भागने लगे। जबकि जनरल जेवियर तो भागकर अपनी लैब में आ गया ताकि वो कोलाइडर को साथ लेकर निकल सके। तो वहीं बेकर और उसके बचे हुए सोल्जर्स अब जल्दी से बाहर हो रहे डायनासोर्स के अटैक का फायदा उठाकर अंदर लैब में जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक डायनासोर उनके रास्ते में आ गया। तो अब बेकर की टीम का एक और सोल्जर मिलर खुद ही उस डायनासोर के पास जाकर बम फोड़ लेता है, जिससे अब बेकर अपने साथियों के साथ फाइनली अंदर लैब में पहुंच ही गया। वो अब जल्दी से आसपास के सारे साइंटिस्ट को पीछे हटने को कहता है, जबकि डॉक्टर सोफिया भी जल्दी से भागकर उस कोलाइडर को बंद करने लगी, क्योंकि जनरल जेवियर ने उसे ऑलरेडी चालू कर दिया था। हालांकि तभी पीछे से जनरल जेवियर गुस्से में उन्हें मारने आ गया, लेकिन वो कुछ भी कर पाता, लेकिन उसके पहले ही बेकर उसे गोली मारकर घायल कर देता है, क्योंकि उसी के चलते उसकी टीम के कई सारे सोल्जर्स मारे गए। उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर उन्हें यहाँ तक पहुँचाया ताकि वे इस कोलाइडर को बंद कर दुनिया को बचा सकें। लेकिन अब सरप्राइजिंगली जब डॉक्टर सोफिया ने पूरी पावर ही कट कर दी ताकि वो कोलाइडर बंद हो जाए, तो फिर भी पावर अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि जनरल जेवियर ने पहले से इस कोलाइडर को चालू रखने के लिए एक्स्ट्रा पावर का इंतजाम करके रखा था। तो वहीं बाहर अब तक मरे हुए सोल्जर्स को खाने बहुत सारे और भी डायनासोर्स आ चुके थे। वहीं उन्होंने अब लैब से बाहर निकलने के सारे रास्ते घेर लिए। तो बेकर और उसके साथी अपने स्मोक बॉम्ब फेंक कर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं ताकि वे अंदर ना सकें। हालांकि वे इससे भी नहीं रुकते और वे छोटे डायनासोर्स अंदर आकर पूरी लैब में तबाही फैलाने लगे, जिस बीच बेकर का एक और सोल्जर भी उन्हें जीवों द्वारा मारा गया।
तो वहीं जेवियर तो घायल होने के बावजूद जब कोलाइडर की स्पीड तेज करने गया तो अब उसे भी फाइनली वे जीव खा ही लेते हैं। हालांकि अब तक बेकर ने पूरी लैब में अपने बॉम्ब्स लगा दिए थे और फिर वो अपने बाकी साथियों के साथ डॉक्टर सोफिया को भी जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। वे सभी अब पीछे वाले टनल्स का इस्तेमाल कर बाहर जाने लगे क्योंकि जो उन्होंने टाइम सेट कर रखा था उसके हिसाब से कुछ ही मिनट्स में यहाँ बहुत बड़े धमाके होंगे। हालांकि उनकी बुरी किस्मत कि अब उनके टनल में घुसने के बावजूद बहुत सारे छोटे डायनासोर्स उनका पीछा करने लगते हैं और उनके अटैक करने के बाद बेकर का एक और साथी मारा गया। हालांकि जल्दी वे भागते हुए अब एक सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं, यानी कि इसे चढ़कर वे ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन बेकर समझ चुका था कि वे छोटे डायनासोर्स उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो अब वो बाकी सबको ऊपर जाने का कहकर खुद नीचे ही रुक गया और अब वो बचे हुए डायनासोर्स को अपने पीछे लगाकर अपने साथियों से उल्टी दिशा में वापस भागने लगता है। वो साथ के साथ अपने पीछे ग्रेनेड भी फोड़ते जा रहा था ताकि ये क्रीचर्स उसे पकड़ न सके। लेकिन आखिरकार एक बड़े डायनासोर ने उसे पकड़ ही लिया और मार डाला। हालांकि बेकर ने खुद मरने से पहले अपने बचे हुए साथियों को बाहर निकलने का वक्त दे दिया था और अब वे फाइनली ऊपर तक निकल ही गए, जबकि उनके पीछे लगातार बहुत से और भी जीव पीछा कर रहे थे। वहीं बाहर अब तक जेरिको अपने हेलीकॉप्टर्स और सैनिकों के साथ उन्हें लेने आ गया और वे सभी अब एक साथ मिलकर उन सभी डायनासोर्स पर फायरिंग करने लगते हैं, जबकि ऊपर से फाइटर हेलीकॉप्टर्स उड़ने वाले जीवों को मार रहे थे। और फाइनली उनसे कई देर लड़ने के बाद अब बेकर के लैब में लगाए हुए बॉम्ब से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि उस पूरी लैब के साथ साथ वो कोलाइडर भी नष्ट हो गया। वहीं अब बाकी सभी मौका देखकर हेलीकॉप्टर में चढ़कर यहाँ से निकल ही जाते हैं। हालांकि अब रास्ते में जेरिको बचे हुए मेंबर्स पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने तो उन्हें ऑर्डर दिया था कि वे कोलाइडर को नष्ट न करें, वे खुद उस पर कब्जा कर खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उन्हें डॉक्टर सोफिया ने रिवील किया कि उनका तो शुरू से यही प्लान था। जब बेकर ने उसे रेडियो पर बात भी की थी तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि ये खतरनाक कोलाइडर किसी के भी हाथों में नहीं जाना चाहिए। उसका इस्तेमाल कर पहले ही सोवियत यूनियन ने कितना नुकसान कर दिया और अब अगर वो कोलाइडर अमेरिकन के हाथों में भी आता तो वे भी ऐसा ही करते। इसलिए ही बेकर और उसकी वल्चर टीम ने फैसला कर लिया था कि वे उस कोलाइडर को लैब में ही उड़ा देंगे ताकि वो किसी के हाथों में न आए। और फिर बेकर और उसके इतने साथियों ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। वहीं अब जो डायनासोर्स और प्री हिस्टोरिक जीव ऑलरेडी बाहर भी बचे हैं उनसे तो दुनिया के सारे ही देश एक साथ मिलकर निपट लेंगे। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी